हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास 9 पर। चलिए बच्चों, कक्षा 9 के मैथ में हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति और इसकी प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 का हम पहला और दूसरा क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, संख्या रेखा पर √5 को हमें दिखाना है। तो चलिए, ये बहुत आसान है। इसके लिए हमें स्केल, डी स्केल और प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम लेंगे प्रकार, स्केल और डी स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले स्केल की सहायता से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे यहाँ पर। तो चलिए एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये हम संख्या रेखा बना चुके हैं। अब संख्या रेखा पर हम कोई भी एक इकाई ले लेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी दूरी, आप जो भी दूरी लेंगे बराबर दूरी से आप संख्या रेखा पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो कोई भी इकाई आप ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार सेंटीमीटर ले लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर बराबर दूरी पर निशान लगाऊंगा। इस प्रकार से चलिए यहाँ पर इसको 0 मान लेंगे बीच में, और इससे दाईं ओर 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, बाईं ओर हमें कोई भी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इधर ये जो मान आते हैं ऋणात्मक आते हैं। ठीक है, इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो संख्या रेखा पर हम एक समकोण बनाएंगे जिसका आधार लेंगे 2 इकाई और लंब लेंगे 1 इकाई। तो 0 से 2 तक। ठीक है, यहाँ पर इसका हम आधार लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आधार लेते हैं। ये यहाँ पर आधार आ जाएगा 0 से 2 तक। अब हम डी स्केल से एक 90 डिग्री का यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर डी स्केल लेते हैं और 90 डिग्री का निशान लगाएंगे। यहाँ पर डी स्केल को इस लाइन से संख्या रेखा से मिला लेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री पर निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर 90 डिग्री पर जो निशान लगाया है स्केल से, इसको मिलाते हुए केवल 1 इकाई तक ही लाइन खींचनी है। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे 1 इकाई तक। तो यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन खींचेंगे। अब इसको हम मिला देंगे। जो हमारा 0 वाला पॉइंट था, 0 वाले पॉइंट से इसको मिलाएंगे। चलिए इसको मिलाते हैं। तो चलिए इसको मिलाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर ए बी, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, इस प्रकार से इसको नाम दे देंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में हमने जो आधार लिया इसका 2 इकाई लिया है और लंब 1 इकाई। तो जब समकोण त्रिभुज में आधार 2 इकाई होगा और लंब 1 इकाई होगा, तो इसका कर्ण होगा √5। तो यहाँ पर जो ये लाइन आई है ए से सी तक, तो ये है √5। तो यहाँ पर इसको √5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमें संख्या रेखा पर लाना है। ठीक है, यहाँ पर ये संख्या रेखा से अलग है। ए से सी तक संख्या रेखा पर लाने के लिए क्या करेंगे, तो प्रकार से इसमें यहाँ पर ए से सी तक की दूरी प्रकार में लेंगे। चलिए इसको खोलते हैं ए से सी तक, और ये जो ए से सी तक प्रकार में दूरी ली है, इससे चाप लगा देंगे संख्या रेखा पर। तो चलिए इससे चाप लगाते हैं यहाँ पर संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा पर जो जहाँ पर भी ये काटेगा, जो भी ये बिंदु आएगा संख्या रेखा पर, इसको नाम दे देंगे यहाँ पर डी। यहाँ पर इसको नाम देते हैं डी। तो अब जो ये दूरी है ए से सी तक √5 है, सेम यही संख्या रेखा पर ए से डी तक आ जाएगी। ठीक है, ए सी बराबर हो जाएगा ए डी। ठीक है, और ये ए डी है हमारा √5। अब ये
संख्या रेखा पर √5 निरूपित करना था हमें, ठीक है। तो हम ए से डी तक, जो ये लाइन है ए से डी तक, ये हो जाएगी हमारी संख्या रेखा पर √5, ठीक है। यहाँ से ए से और बिंदु डी तक, तो यही हमें निरूपित करना था। तो चलिए अब जो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समझेंगे, ठीक है। तो ये किस प्रकार आता है √5, इसको पाइथागोरस प्रमेय से समझेंगे। इसको हटा देता हूं मैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, हमने आधार लिया था यहाँ पर 2 इकाई, ठीक है, और लंब लिया था 1 इकाई। तो आधार लेंगे यहाँ पर 2, और 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, 2 का वर्ग कर देंगे, प्लस लंब हमारा 1 था, तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर इसको सेम चलने दीजिए, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर भी ये कर्ण का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इधर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 + 1, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये स्क्वायर है कर्ण का स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। जब दूसरी साइड जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो इधर रहेगा कर्ण, और इधर 5 था, और जो स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। 5 के ऊपर इस प्रकार से रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर √5, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जब आधार 2 होता है और इकाई 1 होता है, तब ये हमारा कर्ण आता है √5। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको समझ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है और ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।